Good morning, everyone. So, in the last session, we have discussed structure of C program. ठीक है, जिसके अंदर हमने 6 sections discuss किए थे. याद आ रहा है? Number 1, documentation section. Number 2, linking section. Number 3, definition. After that, global declaration, main function section, and the last one is sub program section. Okay, and कल मैंने आपको printf के बारे में भी लर्निंग सिखाई थी. 3 लर्निंग्स वी हैव सीन. नंबर 1, printf में क्या होता है, डबल इनवर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है. सेकेंड, हमने सीखा कि बैकस्लैश से नया लाइन इंप्लीमेंट करने आता है, बैकस्लैश से स्पेस छोड़ने आता है. राइट, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. आज के सेशन में और मैंने शायद असाइनमेंट भी दिया था, किया आप लोगों ने ऐसे डायगोनली प्रिंट करने का? किया पक्का? माइचन पक्का? ठीक है, चलो. लेट्स सी. आप लोग क्रॉस चेक करो. ठीक है, stdio.h and hash include conio.h void main. Okay, CLR will help you to clear the screen. Get ch is used to hold the output screen. आज इनके बारे में भी देखेंगे कि कैसे CLR का क्या पर्पस है, get ch का क्या पर्पस है. ओके, सो इफ आई राइट printf और उसके अंदर मैं लिखता हूँ माधव, इन दैट केस एज इट इज रिजल्ट आता है. मेरा पर्पस क्या है? आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स इन डायगोनल वे. तो m मैं उसी जगह पे रखूंगा और बाकी का डेटा सबसे पहले मैं नीचे ला लेता हूं. फॉर दैट आई नीड टू ऐड बैकस्लैश n हियर. अब ये करने से क्या होगा कि m तो उस जगह पे रह जाएगा लेकिन a आ जाएगा नीचे. नाउ व्हाट आई वांट कि a को मैं थोड़ा सा आगे पुश करूं. फॉर दैट आई विल ऐड बैकस्लैश t हियर. सो इफ आई डू दैट यू कैन सी m हो गया अलग, बाकी का डेटा आ गया नीचे के लाइन पे और थोड़ा सा आगे भी. सेम वे में मुझे करना है d के साथ. कैन आई डू दैट? यस और नो? क्या करना पड़ेगा? a के बाद यानी d के पहले एक बार बैकस्लैश n अगर लिख देता हूं तो डेटा आ जाता है नीचे के लाइन पे. अगर आपको लग रहा है a के वहां आएगा डेटा, नहीं, न्यू लाइन मतलब नया लाइन. नया लाइन कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट कैरेक्टर जहां पे आएगा वहां से स्टार्ट होता है. तो यहां पे d के बाद बैकस्लैश n एंड अगेन मैं बैकस्लैश t अगर करता हूं तो a और d सेम लेवल पे है. सेम लेवल पे रखना है कि अपने को वी हैव टू पुश इट फर्दर. सो अगेन बैकस्लैश t. यू कैन सी MAD 3 कैरेक्टर सेट हो चुके हैं. राइट, आ रहा है समझ में? तो अगला इजी रहेगा. h के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एक बार बैकस्लैश n नीचे का लाइन पे आ गया. इन वी नीड टू पुश इट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2 टाइम पुश किया था. 1 2 3. गॉट इट? एंड इन दिस वे बैकस्लैश n. अब पहले कितना है? 1 2 3. अब करना पड़ेगा ओ शिट स्लैश t एंड इसको बैकस्लैश n करके करना पड़ेगा 1 2 3 4 5. and this is how you can put all the characters in a diagonal way. I hope you guys are clear with the assignment. Yes or no? Great. Now आज हम पढ़ेंगे CLR SCR के बारे में, get ch के बारे में कि एक्चुअली है क्या ये चीज. ओके माधव, लेट्स से I'll print first hi, compile, let's run this. नॉर्मली प्रोजेक्ट रन हो रहा है. अब रिमूव करके देखते हैं. एवरी टाइम यू रन अ प्रोग्राम यू गेट अ कंप्लीट ब्लैंक स्क्रीन, उसके ऊपर हाई प्रिंट हो रहा है. बट इफ आई रिमूव CLR SCR व्हाट विल हैपन? इफ आई रन दिस 2 टाइम्स हाई आया, स्टिल मान लो लॉजिक नहीं लगा होगा. लेट मी रन इट अगेन 3 टाइम्स हाई, यानी जितने बार मैं रन कर रहा हूं पुराना आउटपुट वहां ही रह रहा है और नया आउटपुट उसके आगे आ रहा है. सो CLR SCR क्या करता है? CLR स्टैंड्स फॉर क्लियर, SCR स्टैंड्स फॉर स्क्रीन. तो पर्पस बहुत सिंपल है. मैं छोटे से शॉर्ट नोट्स बना के दे देता हूं सो दैट याद रहे. भाई क्या दिक्कत है यार? Okay, I guess I have to go to the
नोट्स डॉक्यूमेंटेशन में ही बना लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं कमेंट ऐड करता हूँ, CLR/SCR विल हेल्प यू टू क्लियर स्क्रीन। डस्टर के जैसे काम करता है, बोर्ड पे अपन लिखने के बाद डस्टर यूज करने के बाद पूरा क्लीन स्लेट मिल जाता है, इट विल वर्क सिमिलरली। तो अब जैसे ही मैं लिखता हूँ, एवरी टाइम यू रन इट आपको उसी के सामने आउटपुट मिलता रहेगा, बट एज सुन एज यू इम्प्लीमेंट CLR/SCR व्हाट विल हैपन, CLR/SCR पहले स्क्रीन क्लियर करता है, फिर printf एग्जीक्यूट होता है और printf में जो लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सर getch का क्या रोल है, getch क्या परफॉर्म करता है? सो getch बेसिकली स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। getch इज गेट कैरेक्टर। अब ये गेट कैरेक्टर क्या है? सो गेट कैरेक्टर यानी एज द नेम सजेस्ट गेट कैरेक्टर। कंपाइलर के हिसाब से सोचो, इफ यू आर ए कंपाइलर और आप बोल रहे हो गेट कैरेक्टर, तो क्या मतलब है? कंपाइलर विल वेट अनलेस एंड अनटिल आप उसे कोई कैरेक्टर दे नहीं देते थ्रू द कीबोर्ड। अब इसका मतलब क्या है? जनरली ये एक ही बार हम यूज करते हैं एंड द पर्पज इज प्रीटी सिंपल, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए मतलब क्या है? सिंपल है, अगर मैं getch नहीं लिखता हूं तो क्या होता है? इफ आई रन दिस व्हाट हैपेंड? प्रोग्राम में तो एरर भी नहीं है, प्रोग्राम तो सक्सेस है, लेकिन अगर मैं रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? एक बार स्क्रीन फ्लैश हो रही है एंड द रिजल्ट इज गॉन, राइट? देखो एवरी टाइम आई रन दिस स्क्रीन फ्लैश हो रही है, दैट्स इट, कुछ नहीं हो रहा है। तो सर अगर getch नहीं है तो क्या हम आउटपुट नहीं देख सकते? ऐसा नहीं है, जस्ट नीड टू गो टू द विंडो, यहाँ पे विंडो बोल के टैब रहेगा, नीचे ऑप्शन है यहाँ पे आउटपुट, इस पर आप क्लिक करो तो आपको इस आउटपुट स्क्रीन भी दिखने को मिल जाती है। बट रन करते ही ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है ये नहीं आती है getch की वजह से। तो ये ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जब आप getch लिखते हो तो अब लाइन बाय लाइन सोचो, जब voidmain में कंट्रोल आता है तो सबसे पहले CLR/SCR हुआ, स्क्रीन क्लियर हो गई, फिर printf हुआ, मैसेज प्रिंट हुआ। अब जब आप बोलोगे getch, तो जब तक आप कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर दे नहीं देते तब तक वो प्रोग्राम पॉज रहेगा। बिकॉज इफ आई रन दिस, दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, CLR/SCR एंड printf, और अभी देखो वहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कंपाइलर इज वेटिंग फॉर अस टू गिव सम कैरेक्टर। एंड मैं अभी ये दिखा देता हूं आपको, एज सुन एज आई हिट द कैरेक्टर, ऐसे बताने की जरूरत है या भरोसा कर लोगे? कर लेंगे ना? हाँ गुड, ठीक है। एनी कैरेक्टर, ठीक है, एनी कैरेक्टर में जैसे एंटर करता हूं वो बाहर आ जाएगा। अब और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, दो बार getch लिखते हैं, ठीक है, दो बार getch लिखा, इफ आई रन दिस हाई, उसके बाद अभी फर्स्ट getch पे कंट्रोल, मतलब एक कैरेक्टर दिया मैंने कोई भी, फिर भी प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अब दूसरे getch पे है। सो अनदर टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द कैरेक्टर, और एक बार कैरेक्टर दिया तब आया। समझ में आ रहा है getch? सो getch गेट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, ऐसा मीनिंग है उसका। तो जब तक आप कैरेक्टर दे नहीं देते वो प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो प्रोग्राम को वही पॉज करके रखेगा। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाई के बाद मैं इन दोनों के बीच में डालता हूं माधव। अगर इन दोनों के बीच में getch नहीं है तो इट विल जस्ट प्रिंट हाई माधव, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मैंने लिख दिया getch, ओके, तो अब दो getch है। अब लाइन बाय लाइन देखो क्या एग्जीक्यूट होगा, CLR/SCR पहले स्क्रीन क्लियर होगी, सेकंड printf में पहले हाई प्रिंट होगा, फिर कंपाइलर पॉज हो जाएगा, वेट करेगा कि गेट कैरेक्टर को एग्जीक्यूट कब करेगा यूजर। तो जब तक तुम इनपुट देते हो, इनपुट देने के बाद फिर माधव प्रिंट होगा, फिर से प्रोग्राम पॉज होगा। सो इफ आई रन दिस, देखो हाई माधव प्रिंट नहीं हुआ है, हाई प्रिंट हुआ है, अभी getch पे है प्रोग्राम। सो getch का मतलब क्या है? गेट कैरेक्टर। सो जब आप कैरेक्टर दोगे, मैं कोई भी एक बटन प्रेस करता हूं, उसके बाद आया माधव, और अगेन getch की वजह से प्रोग्राम पॉज है और आपको आउटपुट स्क्रीन दिख रही है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द getch, यस और नो? कूल। तो ये था getch के बारे में। तो मैं कहता हूं कि ऊपर के दो लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख लो, राइट इट डाउन। आई गिव यू 1 मिनट। रिटर्न जीरो और getch में ये डिफरेंस है कि हर प्रोग्राम, हम जो void लिखते हैं ना, मैं डेटा टाइप जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि void जब हम लिखते हैं
तब हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि कंपाइलर को हम कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। अगर आपको रिटर्न 0 लिखना है तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंट और फिर यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। रिटर्न 0 और गेट ch का लेना देना नहीं है एक्चुअली, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। रिटर्न 0 इज रिलेटेड टू द फंक्शन रिटर्न वैल्यू, गेट ch का और रिटर्न 0 का कोई लेना देना नहीं है। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं काफी अच्छे से बताऊंगा। डन, गो नोटबुक पेन। क्लास को आयो, गार्डन थोड़ी आयो। किसी के पास होगा रूलिंग पेज एंड पेन तो दो उसको, है क्या? एनीवन? पेज तो दो, ये लो पेन। आई होप हो गया होगा। ओके, नाउ let's say what do we have next is ठीक है। तो यहां पे हमारा ये दो फंक्शन का सेशन खत्म होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। ओके,